हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। देखिए, ये हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का जो है तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी जो है बना दी है। तो आप लोगों ने अगर वो 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले वो 2 वीडियोज़ देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के जो है पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है और वो भी 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के तहत जो है इसमें पहली बार संशोधन किया गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा अभी तक भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक से अधिक बार संविधान संशोधन नहीं किया गया है। यह सब प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 18 है उसमें दर्शाया गया है कि जो है उपाधियों का अंत, लेकिन उसकी आलोचना करते हुए भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा अन्य प्रकार के मेडल और सम्मान दिए जाते हैं। तो यह अनुच्छेद 18 का जो है अपवाद रूप है। तो आइए देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए, अनुच्छेद 18 के प्रावधानों को जो है अपवाद स्वरूप जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो ये सवाल बनता है कि अगर विभिन्न पुरस्कार और जो सम्मान होते हैं वह किस अनुच्छेद के अपवाद स्वरूप हैं, तो अनुच्छेद 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, किस संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया। तो देखिए, जो 36वां संविधान संशोधन वर्ष 1975 में किया गया था उसी के तहत जो है जो सिक्किम है उसको भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो देखिए, ये सवाल हम कल भी पढ़ चुके हैं। तो अनुच्छेद 32 में जो वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है बनकर तैयार हो गया था और यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है। तो देखिए, जो सरकारिया आयोग है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। तो सरकारिया आयोग अनुच्छेद 85 के अंतर्गत केंद्र और राज्य से संबंधित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 85 के तहत सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित है। तो केंद्र राज्य के जो संबंध है उनकी जांच से संबंधित आयोग सरकारिया आयोग है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता। तो देखिए, जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार हैं उसको निलंबित करने वाली सत्ता जो है राष्ट्रपति के हाथ में है। जब राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो जो है मूलभूत अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ मूलभूत अधिकार जो अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित है वह निलंबित नहीं होते हैं। उसके अलावा अन्य सभी मूलभूत अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। तो भारतीय संविधान में जो प्रदत्त मूलभूत अधिकार उनको निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन वर्ष
1976 ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिया जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में किसने किया? तो देखिए, योजना आयोग जो है वर्ष 1950 में गठित किया गया और इसका जो है गठन जो है मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ। तो देखिए, तत्कालीन मंत्रिमंडल जो 1950 ईस्वी में था उसके द्वारा जो है योजना आयोग का गठन किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संविधान सभा के सदस्य को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे 389 सदस्य थे, उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया या चुना गया। तो संविधान सभा के सदस्यों को जो है प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश की संविधान से प्रभावित है? तो देखिए, भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है और भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए, पंचायती राज अधिनियम को जो है जब संवैधानिक दर्जा दिया गया वर्ष 1992 ईस्वी में, तो 11वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई। उससे पहले 10 अनुसूची हुआ करती थी। देखिए, जो मूलभूत संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह बात याद रखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1992 में जब पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया तो 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटो नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? तो देखिए, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ जो है संविधान के 52वें संविधान संशोधन वर्ष 1985 से संबंधित है और इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10वीं जो है अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और यह भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 के द्वारा जोड़ी गई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो देखिए, जब लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं या सदस्यता पाना चाहते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। 25 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है, इससे ऊपर का व्यक्ति चलेगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? तो देखिए, 87वें संविधान संशोधन जब 2003 में किया गया उसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के जो परिसीमन का आधार है जनगणना 2001 के अनुसार तय किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो देखिए, जो मूल अधिकार हैं वो मूल अधिकार हैं जो वाद योग्य हैं, उनको जो है कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जबकि निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं हैं, उन्हें जो है किसी भी कोर्ट में किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो मूल अधिकार जो है वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वाद योग्य नहीं हैं। यह राज्य की जो है नीति पर निर्भर करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को पालन करना है या नहीं। लेकिन मूलभूत अधिकारों का जब हनन होता है तो उसको किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो है राजनीतिक शक्ति का जो आधार है भारत की जनता है। तो भारत की जनता है जो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो देखिए, थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था कि 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को।
अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो देखिए जो भारतीय संविधान है हमारा वह एकल नागरिकता के प्रावधान करता है, क्योंकि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का ही नागरिक होगा। इसके अलावा वह किसी अन्य राज्य का या प्रदेश का नागरिक नहीं होगा। एकल ही नागरिकता का जो है प्रावधान है। तो भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जबकि अमेरिका देश में देखे जाए तो दोहरी नागरिकता होती है। जिस राज्य में जो व्यक्ति रहता है तो राज्य की नागरिकता लेगा, उसके अलावा फिर अमेरिका जो देश में रहता है तो देश की भी नागरिकता लेगा। लेकिन भारत में जो है एकल नागरिकता है। जो भारत का निवासी है तो सिर्फ भारत का ही निवासी है और भारत की ही नागरिकता होगी। अगले सवाल की ओर जाते हैं, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो देखिए फिर से बार बार सवाल बन रहा है कि 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उसमें संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो संविधान सभा बनी भारतीय संविधान के इस्टेब्लिश के लिए, बनाने के लिए, उसके जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो देखिए ये सवाल पीछे भी पढ़ चुके हैं और यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया। तो देखिए ब्रिटिश संसद में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है जुलाई 1947 में पारित किया गया और उसके बाद 15 अगस्त वर्ष 1947 को जो है भारत को आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों के राज्य से। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारतीय संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान बनाने वाली जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। तो देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है वह किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। तो देखिए जो अनुच्छेद 356 है आपातकाल से संबंधित है और आपातकाल भी कैसा, जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रभावकारी होगा। तो अनुच्छेद 356 जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो देखिए जैसे ही भारतीय संविधान 26 जनवरी वर्ष 1950 में लागू हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, उसके जस्ट 1 वर्ष बाद ही भारतीय संविधान में जो है प्रथम संशोधन किया गया। वर्ष 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था। उत्तर हो जाएगा नहीं। तो देखिए जो कैबिनेट मिशन योजना थी वो संविधान के निर्माण के लिए बनाई जानी थी, तो उसने जो है संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का जो है निर्णय लिया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो देखिए जो गोवा था वह पुर्तगालियों के बस में था। भारतीय आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली वहाँ राज करते थे। तो देखिए गोवा और अन्य जो पुर्तगाली बस्तियाँ थी उसको जो है भारतीय क्षेत्र में वर्ष 1962 ईस्वी में जोड़ा गया और पुर्तगालियों को वहाँ से खदेड़ा गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखिए जो संविधान में मूल कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं और भाग 4A में वर्णित हैं। जो है मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, जो वर्तमान में रूस देश है और अन्य देश जो बिखर गए हैं उन सभी को मिलाकर पहले वर्ष 1990 तक जो है सोवियत संघ का नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वह रूस है और अन्य देश जो हैं सोवियत संघ से अलग हो चुके हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं, तो मेन बात यह है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो है संविधान में जो लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। अगले सवाल की ओर
राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाए। यह कथन किसका है? तो देखिए के.टी. शाह नामक जो व्यक्ति थे उनका यह कथन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाए। ये कथन जरूर याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत या कम से कम आधे राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? तो देखिए जो भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 368 है उसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो जब संविधान में 368 अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है तो जो है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, क्योंकि संविधान ने अनुच्छेद 368 के तहत जब भारतीय संविधान में संशोधन किया जाएगा तो संसद की विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का भी अनुसमर्थन लिया जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो देखिए भारतीय जो राज्य का राष्ट्रपति बनना चाहता है, जो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो है 35 वर्ष की आयु अवश्य पूर्ण कर लेनी चाहिए जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें जो मतदाता के रूप में कार्य करते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वह उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव में वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शेयर करने के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही ये जो बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।